सुनिए तिवारी जी, पहले सुन लेते हैं कि छगन भुजबल ने क्या कहा था। सुन ले। शिंदे गटाने जास्त जागा मिळायला लढवायला त्यांचे जास्त निवडून आले. आमच्या गटाला त्यामानाने फार कमी जागा मिळाल्या, त्यामुळे आमचे निवडून आले. पण त्याला स्ट्राईक रेट आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये बी जे पी 1 नंबरला आहे आमच्यामध्ये, आणि 2 नंबरला अर्थातच अजित पवार गट आहे, आणि 3 नंबरला शिंदे साहेबांचा गट आहे. थोडासा फरक आहे 2 नंबर 3 नंबरमध्ये. तर आमच्या म्हणणं असं की मग असं आहे की आमचा पण स्ट्राईक रेट चांगला आहे, तर तुम्ही त्यांच्या एवढीच आम्हाला पण जागा द्या. तो ये जो प्रतिक्रिया है वो तो है मराठी में, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में चल रहा था। मैं अपने दर्शकों के लिए और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके लिए हिंदी में भी बता देता हूं कि छगन भुजबल क्या कह रहे थे। छगन भुजबल अब याद दिला रहे हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट ये शिवसेना से भी बेटर है, तो हम दोनों इक्वल है। भले शिवसेना जीत रही है 57, एनसीपी की सीटें आई है 41, लेकिन हम इक्वल है, तो सत्ता में भी हमको इक्वल शेयर मिल जाना चाहिए। सुबोध मोहिते हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुबोध मोहिते, कहां तक इत्तेफाक रखती है पार्टी जो छगन भुजबल कह रहे हैं उससे, या फिर जिस तरीके से पहले ही अजित पवार ने हथियार डाल दिए कि भाई हम तो मुख्यमंत्री पद के रेस में है ही नहीं, हमको उप मुख्यमंत्री दे दीजिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसी तरीके से आज भी आपकी डिमांड क्या रहेगी कि शिवसेना को जितने मंत्री पद मिलेंगे उतने ही मंत्री पद आपको चाहिए? देखिए, आपने 2 बातें किया है। एक तो स्ट्राइक रेट की बात किया है, दूसरी डिमांड की बात किया है। मैं बहुत ही स्पेसिफिक बात करता हूं कि आपने जो वर्ड यूज किया है हथियार डाल दिए, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता है जिसका नाम अजीत पवार है, जो बड़ा आउटस्पोकन लीडर है। आप इस बात को एग्री करेंगे। दूसरी बात को आप एग्री करेंगे कि राजनीति में परिणाम कुछ भी हो जाए, वो हिडन पॉलिटिक्स कभी नहीं करते। दूसरी उनकी क्वालिटी है कि ड्रामेटिक पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते। आप समझ रहे हैं दोनों चीज का मतलब, ड्रामेटिक पॉलिटिक्स एंड हिडन पॉलिटिक्स। तो मैं तो उनको मार्क देना चाह रहा हूं कि जो मर्द आदमी पहले दिन अपना सपोर्ट ये करता है कि भाई जिसको मैंडेट दिया है, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया उसके साथ में हम खड़े हैं। ऐसा नेता आपको कहां मिलेगा? तो इसलिए उनको हम तो ब्रेवरी का अवार्ड देना चाहिए कि मेरिट बेसिस पे आदमी बात कर रहा है, मेरिट की बात कर रहा है ना, कि मैंडेट उसको दिया है, लेट हिम मेक द चीफ मिनिस्टर। हमारा स्ट्राइक रेट 2 नंबर है, हम कंपटीशन नहीं करना चाहते, लेकिन मेरिट को तो सोचो। अगर 100 मार्क का पेपर अगर मुझे दे दिया और मुझे अगर उसमें से 80 मार्क है और मेरे कॉम्पिटिटर को 80 में से अगर 75 मार्क है, तो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन कंपेरिजन? तो मैं अजित पवार जी को मार्क देता हूं। क्या है ना, ठीक है, बोलिए। नहीं ठीक है, नहीं लेकिन क्या है ना सुबोध मोहिते जी, राजनीति में ब्रेवरी के लिए अवार्ड नहीं मिलता है। अगर ब्रेवरी कोई दिखाता है ना तो विपक्ष पे जाके बैठना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। आज की स्थिति में बीजेपी को जितने नंबर्स आए ना, वहां पर ब्रेवरी दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, ये तो राजनीतिक अगर राजनीतिक क्लेवरी दिखानी है तो अच्छा है कि बीजेपी के साथ चलिए, यही तो होगा ना महाराष्ट्र में। नहीं, मैं पॉलिटिकल ब्रेवरी मतलब खुल के बात करने के लिए करेक्ट चाहिए, उस ब्रेवरी की मैं बात कर रहा हूँ। हिडन पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ रख के बात करें, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, कृष्णा हेगड़े से मुझे पूछना है इस सवाल को लेकर, क्योंकि छगन भुजबल साफ कह रहे हैं कि भाई हम तो इक्वल है, हम और शिवसेना इक्वल है, हमारा स्ट्राइक रेट बेटर है। आपने बाजीगर फिल्म देखी होगी, वहां पर शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। महाराष्ट्र में तो जीतकर हारने वाले को क्या कहते हैं ये ढूंढना पड़ेगा। चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब एनसीपी भी कह रही है कि हमारे साथ एक जैसा हमारे साथ बर्ताव करिए, अभी हम छोटी पार्टी नहीं माने जाएंगे, छगन भुजबल कह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, देखिए साहिल जी, ऐसा है कि अभी देख रहे हैं हम कि किसके पास ज्यादा विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, अब 2 नंबर पे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर पे है। तो अगर स्ट्राइक रेट देखना ही है तो लोकसभा का भी स्ट्राइक रेट हम देख सकते हैं। लेकिन हम ये सब चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं कि लोकसभा का स्ट्राइक रेट, विधानसभा का स्ट्राइक रेट। हमको एक सक्षम सरकार बनानी है, एक ताकतवर सरकार बनानी है जो महाराष्ट्र की जनता की सेवा करे। एक अच्छा कैबिनेट देना है जहां पर सभी जो मंत्री है वो लोगों के हित में काम करे, और जो आने वाले दिनों में
जो हम महाराष्ट्र को, जो अभी $500 बिलियन इकोनॉमी है, उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाए। ऐसे हमको एक गवर्नमेंट चलानी है, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, जो गरीब है हमारे महाराष्ट्र में उनके हित में। जो महाराष्ट्र आरक्षण, मराठा ठीक। आरक्षण का मुद्दा है उसको सॉर्ट करना सुबोध है। मोहिते, तो सुना एक आपने? अच्छी सरकार हमको देना है। हाँ, स्ट्राइक रेट देख रहे हैं तो पुराना भी देखिए, अभी का स्ट्राइक रेट क्यों देख रहे हैं? सुबोध मोहिते, आप जवाब दे सकते हैं कृष्णा हेगड़े को। मैं देखिए, मैं स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सरकार बनाने के लिए एक मेक को कॉन्फिडेंस में लेने की बात है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, मैंडेट की बात करेंगे, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। अभी हम मैंडेट की बात करेंगे तो हमारे को कोई राइट ही नहीं बनता, क्योंकि मैंडेट तो बीजेपी ने दिया है। लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है तो एक मेक को कॉन्फिडेंस, इन कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो इन कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट चलाना है तो आपको कोई भी मनमुटाव रख के नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब मिला के जब तक यूनानिमस डिसीजन नहीं होता तब तक 5 साल। दूसरी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात किया कि हमारी जो इकोनॉमी है, 5th इकोनॉमी वर्ल्ड में अगर बनाना है तो इन कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है। तो स्ट्राइक रेट जो है, दैट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन, समझे कि नहीं? स्ट्राइक रेट के भरोसे पे गवर्नमेंट बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है। हमारा कहना ये है कि कोalition गवर्नमेंट शुड बी इन कॉन्फिडेंस विथ ईच अदर। नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्या आप मान लेंगे कि अगर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनेगी, कृष्णा हेगड़े की पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनेगी और आपको नंबर 3 के पद दिए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका मतलब आपको कोएलिशन धर्मा पालन करेंगे आप, बराबर है ना देखिए सुबोध जी? देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ, कोएलिशन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं होता। कोई भी मिनिस्ट्री जो है दैट इज ए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं होती है। हर मिनिस्ट्री एक में को कनेक्टेड है, नहीं समझे? अभी जैसे फॉर एग्जांपल अजीत पवार जी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अरे सर, फिलोसॉफिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात बताइए ना। प्रैक्टिकल बात बताइए ना, नंबर्स की बात करिए। हर कोई नंबर की बात कर रहा है तो नंबर की बात करते हैं ना। नहीं तो उसमें रॉन्ग क्या है? जिसके जितने नंबर से प्रोपोर्शनेट उसको उतना शेयर तो मिलना ही चाहिए, तो राइट है ना भाई, उसमें नंबर्स की क्या बात? चलिए, मतलब नंबर्स की स्ट्राइक रेट का कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर है। आपको कम सीटें मिलेंगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? नहीं, आप समझ नहीं रहे। नंबर ऑफ एमएलएस के हाँ। रेशो में जितने भी आपको पावर शेयर मिलता है, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू ईच एंड एवरी पार्टी, ये मेरा कहना है। ठीक है, क्योंकि चलिए। सरकार तो ब्रिजेंद्र नंबर्स सिंह जी, बनाएगी। आखिर में आपसे भी देखिए एक कमेंट। सरकार जब आप सरकार बनती है तब नंबर्स देखे जाते हैं, स्ट्राइक रेट नहीं देखे जाते। तो नंबर्स का गेम है, तो नंबर के हिसाब से आपको शेयर देना पड़ेगा, पावर शेयर। ठीक है, किशोर तिवारी आपके पास आऊंगा मैं। ब्रिजेंद्र सिंह से एक कमेंट संक्षेप में मुझे चाहिए। झारखंड में भी तो यही हो रहा है ना, महाराष्ट्र में क्या चीजें अलग हो रही है? जो प्रदीप भंडारी बोल रहे थे कि इतने दिन हो गए अभी तक कैबिनेट तय नहीं हो पा रही है, जहां पर कोएलिशन में 3 पार्टनर, उसी तरीके की चीज तो होगी। उसमें नई बात क्या हो रही है महाराष्ट्र में? कैसे आप फर्क करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र में? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो हमारा झारखंड में कोएलिशन है या जो हमारा जम्मू कश्मीर में भी कोएलिशन है, वो इस तर्ज पे नहीं है। यहाँ पे मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की, जो तीनों महायुति के जो अलाइज हैं वो पब्लिकली और इस मंच पे आके अपने जितने मतभेद हैं और वो एक दूसरे के बारे में राजनीतिक तौर पे आज के दिन क्या सोच रहे हैं वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो ये कहना कि इनके बीच में सब कुछ ठीक है और सारी चीजें 24 घंटे में हल हो बिल्कुल ठीक जाएंगी, है, कोई तो टेंशन मत लो। ये बिल्कुल इसको दत्ता बता रहे हैं यहाँ पे आपके इस कार्यक्रम में। तो और उसको आप झारखंड से खुद का जोड़ने घर का संभालो। कोई अभी उद्धव लगता नहीं। ठाकरे जी आपके साथ रहने वाले हैं क्या नहीं बीएमसी इलेक्शन में? पहले आप वो संभालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे जी आपके साथ बीएमसी इलेक्शन तक रहने वाले हैं। उन्होंने नहीं अभी से चलिए, उनके सब एक्स कॉर्पोरेटरों वो को तो बुला लिया बीएमसी है का और इलेक्शन तो बोल बहुत दिया है कि लंबे अकेले समय की से ड्यू तैयारी है। करो। बीएमसी का इलेक्शन तो क्या बहुत मैं लंबे बात समय करूं? से ड्यू है। वो तो जिन कारणों से आप चुनाव नहीं होने दे रहे थे उसके वो है विचार करने का विषय। नहीं, चुनाव अभी जब आप आएगा तो कौन आप तो इकट्ठा सोच लड़ेगा लो नहीं कि लड़ेगा तो तब की बात। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ जल्दी, नहीं तो आपकी हालत साहिल बीएमसी में जी, क्या होती आपने देख लिया है। जरा मैं बात कर लूं। हाँ, बस साहिल किशोर तिवारी जी संक्षेप में, उसके बाद प्रदीप भंडारी बात जी, करेंगे। किशोर तिवारी, हमारे किशोर लिए तिवारी पहले, संक्षेप उसके में, बाद में किशोर तिवारी। हाँ संक्षेप में मैं समझ रहा हूँ। 30 सेकंड बोला नहीं, अच्छा लगा साहिल। एक बात मैं बताता हूँ, तुम 1 नंबर 2 नंबर क्या कर रहे थे? हमारे मोदी जी ने कहा है कि एनसीपी ये नेचुरली करप्ट पार्टी है और उनका सम्मान बेवड़ी के लिए नहीं, करप्शन के लिए दिया गया है। अब 2 नंबर कौन है और 1 नंबर कौन है, इसका भी प्रमाण पत्र अभी देवेंद्र जी देंगे ही देंगे।
मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी कमर झुके हुए लोग मैंने कभी देखे नहीं थे। बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए ये लोग। हाँ, अरे भैया सिलेंडर हो गए कि सिलेंडर बन गए आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे तुम्हारा बात ही नहीं समझ में आ रही। सुबोध मोहिते तो केंद्रीय मंत्री बने थे अपने यंग एज में, और मेरे कॉलेज के सबसे होनहार इंजीनियर है, पर वो भी अभी बोल रहे हैं कि ये ब्रेवरी वाला मामला है, ये मामला है, वो मामला है। अरे चारा क्या है, कुछ भी आवाज निकालोगे तो सीधे तलोजा के जेल में जाओगे। ईडी की फाइल बताकर जो एकनाथ शिंदे को चुप किया गया है, प्रदीप भंडारी सरेंडर हो गए आपके सामने, अपमान है। लेकिन फिर भी 3 दिन तो निकाल लिए, अभी तक तय नहीं हो पाया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि ना क्लेम स्टेक किया ना एक मिनट ये पहली बार हुआ होगा कि ना राज्यपाल के पास जाके किसी ने कहा कि भाई हम सरकार यहां पर बना रहे हैं। ये पहली बार हुआ होगा कि अब तक ये नहीं तय हो पाया कि लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता कौन बनेगा। ये पहली बार हो रहा होगा कि जब तक ये तय नहीं हुआ कि भाई मुख्यमंत्री किसका होगा, लेकिन उससे पहले ही शपथ विधि की तैयारी हो गई। किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई सब लोग आपसे डरते हैं। प्रदीप भंडारी, डरते हैं सब लोग आपसे, आपके अलायंस पार्टनर्स? प्रदीप से नहीं, मैं अमित शाह से कह रहा हूँ। साहिल जी, मैं किशोर जी झुकने की बात कर रहे थे। मैं 16 जून 2020 की आज तक की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, 16 जून 2020 की, जिसमें उद्धव ठाकरे जी इतना ज्यादा झुक रहे हैं अशोक चौहान जी के सामने कि स्थिति ऐसी हो गई है कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है दबाव बना रही है। तो ये दबाव, प्रभाव, ये सब इनका है। हम बिना गतिरोध, बिना अवरोध, बिना मनभेद, बिना मतभेद का हमारा अलायंस है। इनको लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा, जिसमें इस पैनल के ऊपर भी सब अपनी राय रख रहे हैं, पर अल्टीमेटली निर्णय कौन लेगा? ये फोटो में स्पष्ट है साहिल जी, ये जो नेता है ये निर्णय लेंगे। 54 दिन हो गए हरियाणा के अंदर, अभी तक एलओपी घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। 54 दिन हो चुके हैं, एलओपी तक नहीं घोषित कर पाई है हरियाणा के अंदर। दुष्कार है इसको, इसके अलायंस पार्टनर जम्मू कश्मीर से झारखंड तक। ये क्या बात करेंगे? इतना अगर ये इतना फोकस जनता का समर्थन लेने में रहते तो कुछ सीटें आ भी जाती। किशोर जी, जाके जनता में जाइए, ये सब फेक न्यूज मत फैलाइए। 50 के नीचे आ गए और नीचे आ जाएंगे। चलिए, कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार विधायक दल की बैठक होगी। निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी निरीक्षक बन के यहां पर आए हुए हैं, उनके सामने यह बैठक होगी और चुना जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता, और वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन तब तक अभी भी महाराष्ट्र में सियासत चल रही है, और इसी को लेकर हम दंगल में हमारे आपके सामने ये बहस लेकर आए हुए थे।